क्या पहला प्यार कभी ख़त्म होता है? ये कहानी एक ऐसी ही मोहब्बत की है जहां गलतफहमियां थीं, दूरियां थीं और 10 साल का एक लंबा इंतज़ार था। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो हमारी कहानी की हीरो है शाओशा, हाई स्कूल की एक आम सी लड़की। उसकी जिंदगी मामूल के मुताबिक ही चल रही थी, लेकिन इसकी इस आम सी दुनिया में बहुत जल्द एक तूफान आने वाला था। शाओशा की सुबह वो थोड़ी सी आफरा तफरी वाली होती हैं, और उसकी एक बड़ी प्यारी वजह है। इसकी अम्मी उसे इसलिए नहीं उठाती कि कहीं उसके ख्वाब ना टूट जाएं। तो बेचारी भाग दौड़ में तैयार होती है, और बाहर हमेशा की तरह उसका बचपन का दोस्त जोंग्यो इंतजार कर रहा होता है। उनका रिश्ता इतना गहरा है कि शाओशा की माँ उसे अपने बेटे से कम नहीं समझती। लेकिन जोंग के लिए शाओ सिर्फ दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके दिल में तो कुछ और ही है। बचपन से वही उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। लेकिन ये एक ऐसा राज है जो उसने अब तक अपने दिल में ही छुपा रखा है। तो शाओ और जोंग की ये सुकून भरी दुनिया चल रही थी कि अचानक स्कूल में एक नए और काफी पुरस्कार स्टूडेंट की एंट्री होती है, और यहां से कहानी लेती है एक नया मोड़। इस नए स्टूडेंट का नाम है चंगी, और सुनिए, ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक तो वो शहर के सबसे बड़े स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है, ऊपर से उसके अचीवमेंट्स देखें। 3 बार मैथ्स ओलंपियाड का विनर, 2 बार आर्चरी चैंपियन। अब बताइए, ऐसी एंट्री होगी तो सबकी नजरें इसी पर ही होंगी ना। और हमारी शाओशा, उसके लिए तो ये सीधा सादा लव एट फर्स्ट साइट था। उसका दिल तो बस जोर जोर से धड़कने लगा। फौरन ही उसने चंगी को इम्प्रेस करने की कोशिशें शुरू कर दी, जैसे उसके लिए घर से स्पेशल लंच लाना। पर एक मसला था, चंगी इतना चार्मिंग था कि स्कूल की हर लड़की उसके पीछे थी। अब ये देखकर शाओशा को थोड़ी सी जेलसी तो होनी थी। तो अब जैसे जैसे शाओशा चंगी के करीब जाने की कोशिश करती है, रिश्ते और भी उलझने लगते हैं। ये एक लव ट्रायंगल बनता जा रहा था, और जल्द ही माजी के कुछ ऐसे राज खुलने वाले थे जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देंगे। और यहां पर सिचुएशन काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ है जोंग्यू, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ शाओशा है, और दूसरी तरफ है शाओशा, जो ये समझती है कि जोंग्यू और स्कूल की पॉपुलर गर्ल शिंगुई एक परफेक्ट कपल हैं। इसकी अपनी दुनिया तो सिर्फ छंगी के गिर्द घूम रही थी, उसे तो बस छंगी का दिल जीतना था। फिर एक दिन अचानक शाओशा ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। उसने देखा कि चिंगी एक बहुत पुरानी फेडेड सी तस्वीर देख रहा है। तस्वीर में कौन था? एक छोटी सी बच्ची और एक काला कुत्ता। ये पहला क्लू था, पहला इशारा कि शायद चिंगी और शाओशा अजनबी नहीं है, शायद वो उसे पहले से जानता है। तो हिम्मत करके शाओशा ने उससे एक बहुत ही मासूम सा, सिंपल सा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जो इन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। उसने पूछा, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? और चंगी ने जवाब दिया, बाई से। ये नाम सुनते ही शाओशा के लिए जैसे वक्त रुक गया। वो बिल्कुल स्टैचू बन गई। उसे फौरन याद आया, अरे बचपन में उसके पास भी तो एक काला कुत्ता था, और उसका नाम भी तो उसने बाई से रखा था। तो इसका मतलब वो अजनबी नहीं है, वो तो बचपन के दोस्त हैं। हालांकि शाओशा को अभी भी चिंगी का चेहरा पहचाना हुआ नहीं लग रहा था। अब इस इंकिशाफ के बाद तो सब कुछ बदल गया। जो एक छुपी हुई टेंशन थी, अब वो एक खुली जंग बन चुकी थी। चिंगी और जोंग्यू दोनों अब शाओशा का दिल जीतने के लिए सामने आ गए थे, और एक दिन टनल में हुई उनकी लड़ाई ने इस दुश्मनी को ऑफिशियल कर दिया। अब हम कहानी के इस मोड़ पर आते हैं जहां उनकी हाई स्कूल लाइफ खत्म होने वाली है, और यहां एक ऐसी रात आती है, एक ऐसी गलतफहमी होती है जो इन सब की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देती है। वो रात थी बैंड कॉन्सर्ट की। स्टेज पर शाओशा और जोंगयुंग ने मिलकर गाना गाया, और उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि वहां मौजूद सब लोग उन्हें कपल समझकर चीयर करने लगे। लेकिन इस भीड़ में खामोशी से सब कुछ देखते हुए चंगी भी था, और उसका दिल वो टूटकर बिखर गया। अगले दिन जब वो मिले तो माहौल बहुत भारी था। चंगी ने टूटी हुई आवाज में शाओशा से बस एक सवाल किया, अगर तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई है तो फिर तुम मेरे इतने करीब क्यों आई? उसने तो मान लिया था कि शाओशा और जोंग्यू एक साथ हैं, और इसी गलतफहमी में उसने फैसला कर लिया कि अब उनका अलग हो जाना ही बेहतर होगा। शाओशा तो जैसे पूरी तरह टूट गई थी, और इस मुश्किल घड़ी में कौन था उसके साथ? हमेशा की तरह जोंग्यू। उसने शाओशा को संभाला और एक वादा किया। उसने कहा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं आखिरी इंसान हूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और ठीक इसी वक्त एक और खबर आई जिसने इस जुदाई पर मोहर लगा दी।
चिंगी के घर में कुछ मसले चल रहे थे और उसने अचानक अपनी माँ के साथ अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। ये एक ऐसी जुदाई थी जो शायद हमेशा के लिए थी। जाते वक्त दोनों ने एक दूसरे से राब्ते में रहने का वादा तो किया, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस, अलग टाइम जोन्स, इन चीज़ों ने अपना काम दिखाया। धीरे धीरे कॉल्स कम हुई, मैसेजेस आना बंद हो गए और फिर पूरे 10 साल की एक लंबी खामोशी। इन 10 सालों में शाहूशा ने बहुत मेहनत की। वो एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की सीईओ बन गई। कामयाब तो बहुत थी, लेकिन दिल से अब भी अकेली थी। फिर एक दिन अपनी एक दोस्त की शादी में शाओशा हजारों लोगों की भीड़ में भी बिल्कुल अकेली खड़ी थी। अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, एक जानी पहचानी आवाज, माफ करना, मैं देर से आया। उसने पलट कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने चिंगी खड़ा था। पूरे 10 साल बाद वो लौट आया था। उसने शाओशा की आंखों में देखा और वो सवाल किया जिसका जवाब 10 साल से हवा में था, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? शाओशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर एक मुस्कुराहट। उसने बस इतना कहा, हां, हमेशा। और बस इस एक पल में वो 10 साल का इंतजार, वो दूरी, वो खामोशी, सब कुछ खत्म हो गया। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनकी कहानी को आखिरकार अपनी मंजिल मिल ही गई। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या वाकई पहली मोहब्बत कभी भुलाई जा सकती है, या वक्त और फासले के बावजूद वो हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती है, बस सही वक्त का इंतजार करती है।